आज अपना जो प्राइस एक्शन होने वाला है दोस्तों, ये एक तरह का पेड कोर्स ही समझ लीजिए जो कि आपको फ्री में मिल रहा है। और यहाँ पे मैं जितने भी प्राइस एक्शन के जो इंपॉर्टेंट पैटर्न है और उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो भी बताऊंगा आपको। और यहाँ पे देखिए ट्रेंडिंग वर्ड क्यों लिखा हूँ, यहाँ पे मैं बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हैमर है, 3 सोल्जर्स है, या तो फिर राइजिंग विंडो है, ये सब ज़रूरत नहीं पड़ता है दोस्तों। हमें बस 3 से 4 याद रखिए। अगर ये पैटर्न आप उस पैटर्न में कैंडल स्टिक क्या फॉर्म हो रहा है वो देखते हो तो 99% आप जब मार्केट में एंट्री लेते हो ना तो मार्केट के वही डायरेक्शन में आप बने रहोगे। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, अगर आपने पैटर्न देखा नहीं है, अगर कैंडल कौन सा फॉर्मेशन हुआ है वो देखा नहीं है, तो आप एंट्री लेते ही मार्केट रिवर्स आने का रीज़न यही होता है कि हमें कौन सा कैंडल यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या फॉर्म हुई है वो पता नहीं चलता है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ लिखा, देखिए फॉर्मेशन और यूज़। तो ये चीज़ है कि फॉर्मेशन और यूज़ को हम कंबाइन करेंगे कि जो किस तरह से फॉर्म हो रहा है और उसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप हो शेयर मार्केट सिग्नल में, मैं हूं आपका ट्रेडर और इन्वेस्टर जेबी चित्रे। तो दोस्तों पहले चालू करने से पहले यहाँ पे देखेंगे कि हमें मार्केट में कितने टाइप का एक ट्रेंड फॉर्म होता है वो देखते हैं। अगर मार्केट में देखोगे ना दोस्तों, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। ये आपको बहुत जानना जरूरी है दोस्तों। मैं सिंपली आपको देखिए ये हैमर कैंडल है या फिर ये शूटिंग स्टार है या फिर ये दोजी है, बता के मतलब नहीं है। आप एक बार ट्रेंड कितने टाइप के फॉर्म होते हैं मतलब इंपॉर्टेंट है, अगर वो देख ले तो फिर आपको जरूरत नहीं पड़ता। पहले तो है अप ट्रेंड। ओके, हम ये देखते हैं कि अप ट्रेंड फॉर्म हुआ है। ये ज़रा पतला है, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा डार्क कर दूँ। ओके, अभी आई थिंक रेड है। ओके, लाइक थोड़ा सा इसका ओके चलिए रेड और ग्रीन दोनों कंबाइन हो गया। आई थिंक लेट मी मेक इट ब्लैक, शायद ब्लैक कलर। ये हाउ टू चेंज द कलर चेंज नहीं हो रही दोस्तों। एनीवे यहाँ पे देखिए ये अप ट्रेंड है। ओके, हम इसको अप ट्रेंड बोलेंगे, इसको हम डाउन ट्रेंड बोलेंगे। ये तो चलो एक बेसिक सा है, सबको पता है। और तीसरा होता है ये कंसोलिडेशन फेज, ये साइडवेज होता है मार्केट। ओके, ये तीनों फेस आप मार्केट में देखिए, यही तीनों डायरेक्शन होती है, इसके अलावा कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये तीनों आपको पहले मार्केट में आइडेंटिफाई कर लेना है कि मार्केट अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है या फिर कंसोलिडेशन फेज में, मतलब यानी कि मार्केट साइडवेज में है। ये तीनों हो गए कंप्लीट दोस्तों। अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं, चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। ये तीनों आप समझ गए। उसके बाद अगर हम देखते हैं दूसरा फॉर्मेशन यहाँ पे मार्केट का आप होता है ब्रेकआउट्स। अभी ब्रेकआउट्स कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए पहले तो मार्केट नीचे ऐसा आया, इसके बाद ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता है और इसके बाद अप जाता है। तो ये क्या हो गया, डब्ल्यू पैटर्न हो गया आपका अप ट्रेंड के लिए। ओके, बुलिश फॉर्म होता है तभी। अगर हम दूसरे पैटर्न इसको ही उल्टा कर लेते हैं, ओके इसको उल्टा करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से ये हो गया आपका डब्ल्यू पैटर्न और यहाँ पे इसका आपका ब्रेकआउट, ये जगह पे ब्रेकआउट होता है। ओके, ये दूसरा पैटर्न है। और तीसरा हम देखते हैं एस पैटर्न, स्नेक पैटर्न जिसको बोलते हैं। स्नेक पैटर्न में क्या होता है दोस्तों, देखिए ये आपका स्नेक हुआ और इसमें ट्रेंड ब्रेक हो जाता है। ये स्नेक पैटर्न है। सेम वे में ये स्नेक पैटर्न हम ऐसे भी देख सकते हैं, ये डाउन ट्रेंड में। मुझे लगता है ये कलर ज़रा डल है, इसको चेंज करते हैं। ये भी नहीं आ रहा है, कलर चेंज नहीं हो रहा है। ये ग्रीन कहाँ से आ गया। ओके चलो ब्लैक मिल गया, थैंक गॉड ब्लैक मिल गया। चलिए इसको सब रब आउट करते हैं। आई थिंक ये तीनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। अभी तीसरा फेज है कंसोलिडेशन फेज, जिसको आप बोलते हो साइडवेज मार्केट। अभी साइडवेज मार्केट ये कैसा होगा, देखिए ये पैटर्न फॉर्म हुआ। ओके, साइडवेज है, इसके बाद ये ब्रेक कर दिया ट्रेंड। ओके, और यही चीज़ सेम चीज़ अगर यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसके बाद ये यहाँ से ब्रेक कर दिया। ओके, तो ये चीज़ है दोस्तों, आप ये पूरा पैटर्न समझ लिए। यही पैटर्न में हमें अपना प्राइस एक्शन को बिठाना है। तो चलिए इसको मैं रब आउट कर देता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि पहले हमारा जो पहला फर्स्ट मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे, ये कौन सा कैंडल है दोस्तों, इसको कहते हैं दोजी। मैं इसको पहले पकड़ रहा हूँ क्योंकि देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल है। यहाँ पे मैं क्या बताऊँ आपको, 4 से 5 कैंडल ही बताऊंगा जो कि आपको यूजफुल है। अब ये दोजी में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। बेसिकली ये सेलर्स ने मार्केट को यहाँ तक लेके आया और यहाँ ने बायर्स ने यहाँ तक लेके आया। ओके, तो ये दोनों तरफ से मार्केट
इस मिडल पे आके रुका है, और इसके बाद जब नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होगा ना दोस्तों, तो ये जो कैंडल या तो फिर अप ट्रेंड के लिए यहाँ पे, चलिए मैं इसको ग्रीन बना देता हूँ, या फिर जो सेकेंड कैंडल होगा दोस्तों यहाँ पे दो में से एक फॉर्म होगा, और ये फिर कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे बनेगा ऐसे। ओके, चाहे ये अप ट्रेंड के लिए जाए या फिर डाउन ट्रेंड के लिए जाए यहाँ पे। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल है दोस्तों। अगर ये कहीं पे भी बनता है, ये पैटर्न हमारे चाहे अप ट्रेंड में बन रहा हो या फिर डाउन ट्रेंड में बन रहा हो, तो इसको ऑब्जर्व करना है दोस्तों कि ये पैटर्न कहाँ पे बन रहा है। जैसे कि अगर हम कोई स्टॉक में इसको देखते हैं, चलिए यहाँ पे रिलायंस में लेके जाता हूँ मैं आपको, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, ये जगह पे आपको एक दोजी फॉर्म हुआ है। यहाँ देखिए, ये देखिए दोजी फॉर्म होने के बाद ये पूरा मार्केट के डायरेक्शन को चेंज कर दे रहा है, पूरा मार्केट चेंज हो रहा है दोस्तों। ये यहाँ पे देखिए, ये कंटिन्यू डाउन ट्रेंड था, ओके, कम से कम भी 4-5 दिन से डाउन ट्रेंड था, बट जैसे ही यहाँ पे इनडिसिसिव कैंडल फॉर्म हुआ, यहाँ से मार्केट टोटली चेंज हो गया है। वैसे ही अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे दो दोजी फॉर्म हुआ है, एक दो, ये देखिए, ओके, तो ये दो फॉर्म हुआ है। तो यहाँ से मार्केट 2 दिन प्रेशर बना रहा बायर्स और सेलर का, ये कहीं पे भी बने दोस्तों। जब ये बन जाता है तो फिर आपको मार्केट में समझ जाना है कि आप कौन से डायरेक्शन में हो, वहाँ से डायरेक्शन चेंज कर देना। अगर आपने समझो कि यहाँ पे आप बाय थे, अगर ये कैंडल दिखने के बाद आपको एग्जिट मार देना है, क्योंकि नेक्स्ट डे से मार्केट डाउनफॉल होगा। देखिए यहाँ पे, ओके। वैसे ही अगर यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी देखिए दोजी फॉर्म हुआ है, टॉप में फॉर्म हुआ है, उसके बाद टोटल मार्केट चेंज हो रहा है, ओके। और यहाँ पे देखिए, मैंने क्या बताया था दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बना है तो यहाँ पे भी बना है दोजी, ओके। तो क्या ये हमें इसका कुछ मायने रखता है दोस्तों? इसका मायने रखेगा कि नहीं, आप मेरे को बताइए कमेंट करके। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, इसका मायने नहीं रखता है यहाँ पे, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही है। फॉर्मेशन ये जगह पे हो रही है क्या, यहाँ पे फॉर्म हो रही है ये जगह पे, तो इसका कोई मेन्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है। ये बेसिकली एक पोजीशन पे फॉर्म होना चाहिए जहाँ पे डायरेक्शन ही चेंज हो रहा हो मार्केट का, ओके। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है कि फॉर्म, देखिए कब पता चलेगा, जैसे कि आपने यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म हुई और उसके बाद जो यहाँ पे, और उसके बाद मार्केट यहाँ से चेंज हो गई है। तो इसी तरह से अगर समझो कि यहाँ पे देखिए, बाकी में ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है, यहाँ देखिए ये दोजी है नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये बहुत स्लाइट, यहाँ पे देखिए ये पूरी तरह दोजी नहीं है, क्योंकि ये पूरा ग्रीन है। और ग्रीन देखोगे तो ये छोटा सा पैटर्न बना है, जो कि दोजी मतलब ऐसे ये वैल्यू में होना चाहिए, ओके। ये विक्स, ये दोनों साइड के विक्स है यहाँ पे, और ये विक्स दोनों साइड बड़े होने चाहिए, तो मार्केट का डायरेक्शन यहाँ से चेंज हो जाता है। अभी ये बहुत टाइप के हो सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर समझो ऐसे भी हो सकता है, क्या इसको दोजी कहेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। सपोज यहाँ पे भी ऐसे भी हो सकता है, ओके। तो ये अगर यहाँ पे देखो मिडल में फॉर्म हो गया, तो बेसिकली हमें इसको कंसिडर करते हैं, और इसको देखना पड़ेगा कि आपका फॉर्मेशन कौन से जगह पे हो रहा है। वैसे जो मैंने अभी पहले आपको बताया था ना, कि आपको देखना होगा कि ये कौन से डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है। जैसे आपको 4 पैटर्न बताया था मैंने, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, या तो फिर ब्रेकआउट्स में। ब्रेकआउट्स पे जब से आपका डब्ल्यू पैटर्न, उसके बाद फिर आपका एस पैटर्न, ये सब देखना पड़ेगा कि फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। उसके अकॉर्डिंगली फिर ये आपको डिसीजन यहाँ पे लेने में काम आएंगे, ओके। चलिए ये हो गया आपका फर्स्ट दोजी, ओके। दोजी मैं आपको यहाँ पे रब आउट कर देता हूँ। दूसरा कैंडल है दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ। दूसरा है द रियल बॉडी। मैं इसको बताता हूँ दोस्तों, द रियल बॉडी। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर दोजी तो फॉर्म हो गया, ओके। मैं अगर कंसिडर करता हूँ कि यहाँ पे एक दोजी फॉर्म हुआ है, दूसरा जो कैंडल बन रहा है अगर ऐसे बनेगा, तो क्या आप प्राइस इस पैटर्न में ट्रेड करोगे? अगर नीचे ये पैटर्न कहीं पे भी फॉर्म होता है, तो ये पैटर्न में ट्रेड करोगे क्या? आप नहीं करोगे, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस नहीं होगे इसके लिए। बट यहीं पे अगर ये दोजी बन गया और उसके बाद ये रियल बॉडी ऐसे बड़ा सा बन गया, तो क्या आप ट्रेड करोगे कि नहीं? 100% इस पे ट्रेड करोगे, आप इस पे ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है, इस पे आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। तो ये सेकेंड आपको कंसिडर करना चाहिए, द रियल बॉडी। अभी इसको हम एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे कहीं पे भी अगर दोजी फॉर्म होता है, तो देखिए यहाँ पे फॉर्म हुआ है, अभी इसी को भी पकड़ते देखिए, तो क्या आप इसके ये अगर दोजी फॉर्म होने के बाद यहाँ पे ट्रेड करोगे? आप बिल्कुल नहीं करोगे दोस्तों,
अगर ये कैंडल फॉर्म नहीं होता और डायरेक्टली ये फॉर्म होता तो आप यहाँ पे ट्रेड करते। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोजी के बाद नेक्स्ट कैंडल कौन सी बन रही है, कौन से ट्रेंड में है। अगर ये अप ट्रेंड में है तो ये डोजी के बाद नेक्स्ट कैंडल होना चाहिए बहुत बुलिश, इसमें पूरा पोटेंशियल होना चाहिए और वॉल्यूम आएगा तो ही तो ये कैंडल बनेगा। तो वॉल्यूम तो सेकेंडरी, अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम कितना भी आए कैसे भी आए पर पैटर्न अच्छे से फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पे हमें दिखना चाहिए कि पूरी ये ग्रीन बुलिश कैंडल है। ओके, वैसे अगर आप देखो यहाँ पे कहीं पे भी ये चीज़ उठा के देख लो, यहाँ देखिए जैसे आप यहाँ तक आप पहुँचे और आपने ये कैंडल दिखने के बाद बड़ा सा रेड कैंडल दिखा तो आपको लगेगा ना अरे बाप रे अब तो मार्केट बहुत जोर से फॉल होने वाला है। और वैसे भी होता है देखिए, क्योंकि शार्प सेलिंग होता है ना यहाँ पे बहुत। ये एक दो इन्वेस्टर अगर 10-20 हज़ार स्टॉक से नहीं होता है, ये बड़े बड़े जो ऑपरेटर है जिनका बड़ा फंड है वो अगर एग्जिट होते ये जगह पे या फिर वो इन्वेस्ट करते हैं तो इतना बड़ा कैंडल फॉर्म होना या फिर इतना बड़ा एक मार्केट में आपको ग्रीन बुलिश या बेरिश ये दिखना तभी पॉसिबल है जब ऑपरेटर ये जगह पे आए रहते हैं। देखो ये सब ऑपरेटर है दोस्तों, आप भले ही कितना भी अगर देख लो ये ट्रेंड आपको कभी काम आएगा। देखिए ये जो पैटर्न फॉर्म हुआ है वो कोई भी पैटर्न फॉर्म हो रहा हो, देखो यहाँ पे अगर मैं जो आपको बताया था डोजी फॉर्म हुआ, ओके डोजी फॉर्म होने के बाद अगर यहाँ पे ऑपरेटर आए नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आए नहीं, आप ये स्टॉक में कब तक रहोगे, आप रहोगे नहीं। यहाँ देखिए यहाँ पे ये फॉर्म हुआ है कैंडल, आपने इंडिसिसिव देख लिया कैंडल जो कि डोजी फॉर्म हुआ, उसके बाद ये ग्रीन बुलिश होना चाहिए कि नहीं, तभी तो आप ये स्टॉक में बनोगे। तो ये चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी सेकंड क्राइटेरिया मैं आपको बताया कि ग्रीन बुलिश या बेरिश कैंडल होनी चाहिए जो कि डोजी के बाद सेकंड स्टेप में। ओके कंफर्म। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो कमेंट कीजिए। मैं ये सिर्फ पेड कोर्स में आपको मिलेगा, कोई ये चीज़ नहीं बताएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं हो सके तो आपको ड्रैगन फ्लाई या तो बुलिश बेरिश ऐसा बता के छोड़ सकता हूँ, बट उस वे से हम नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि एक एक स्टेप में मार्केट कैसे फॉर्म हो रहा है। प्राइस एक्शन क्या होता है दोस्तों कि एक कैंडल चलो रिवर्स तो हो गया, यहाँ पे एक कैंडल बना, अब सेकेंड कैंडल क्या बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़। तो गाइस आपका मेरा एक्सपेक्टेशन एक ही है कि कमेंट करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को, बस यही है। मैं बेस्ट से बेस्ट आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तीसरा जो मैं आपको कैंडल स्टिक पैटर्न यहाँ पे बताने वाला हूँ वो है फेक डोजी। मैं इसको फेक डोजी बोलता हूँ, बाकी लोग इसको पिन बार बोलते हैं। देखिए ये दो टाइप में होता है, ऐसे होता है, यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा, ओके, उसके बाद छोटा सा ऐसा पिन निकला रहेगा इसको, देखो। तो इसको आप फेक डोजी भी बोल सकते हो क्योंकि इसकी वजह से मार्केट में कुछ होता नहीं है। ओके, ये क्या होता है कि बेसिकली देखिए इस तरह से ये पिन बना हुआ है दोनों साइड से। ठीक क्या हो रहा है कि सपोज अगर ये अप ट्रेंड में दिख रहा है तो ये रेडिस होगा। ओके, यहाँ से जितने भी आपका मार्केट यहाँ पे खुला था यहाँ तक पूरा लेके गया मार्केट को और वापस से यहाँ पे आके इसको क्लोजिंग हो जाता है। तो इसके बाद अगर मार्केट फिर भी आप देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू रहता है फेक डोजी की वजह से। लेट मी शो यू, अगर आपको मैं दिखा दूँ तो यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए फेक पिन बार कैसे क्रिएट हुआ है। यहाँ से आपको लगेगा कि मार्केट रिवर्स लेगा और ये अप ट्रेंड में जाएगा, बट यहाँ पे मार्केट वही ट्रेंड में है, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में। तो आप दो कैंडल के लिए तो आप ट्रेंड नहीं बना सकते हो, है कि नहीं। तो ये फेक डोजी है, तो भी केयरफुल दोस्तों। कोई नहीं बताता, आपको सिर्फ ये बताएंगे कि हाँ ये डोजी है और ये पिन डोजी, यहाँ से मार्केट चेंज होता है। कहाँ चेंज होता है दोस्तों, कुछ नहीं चेंज होता। यहाँ देखो यहाँ पे पिन है कि नहीं, ये पिन, तो यहाँ पे कहाँ से मार्केट चेंज हो गया, ये चेंज हुआ क्या, यहाँ पे कुछ चेंज हुआ ये जगह से, देखो। ओके, मैं और दिखाता हूँ आपको, कहीं से भी चेंज नहीं होता है, देखो या जहाँ पे वहीं से वही डायरेक्शन में है मार्केट, डायरेक्शन में क्रिएट हुआ है डाउन ट्रेंड में। तो क्या इससे मार्केट चेंज हुआ है दोस्तों, यहाँ पे नहीं हुआ है ना दोस्तों। तो ये चीज़ याद रखना दोस्तों, कोई भी प्राइस पैटर्न उठा के मेरे वीडियो के बाद आप देख लेना, क्या वो बताते हैं लोग वो मेरे को बताना, क्योंकि मैं जो सिखाता हूँ दोस्तों मैं प्रैक्टिकली खुद ही ट्रेड करता हूँ, खुद ही जो पैटर्न को समझता हूँ और उसके बाद उसको रियलाइज़ करता हूँ कि हाँ ये पैटर्न वर्क करते हैं कि नहीं। लोग क्या करते हैं, बुक उठाते इधर उधर से पढ़ते देखते कि हाँ रियल प्रैक्टिकल में तो उनको कुछ समझता नहीं है, ट्रेडिंग ही नहीं आता है। अगर आप देखोगे मेरे लाइव ट्रेडिंग देखो तो आपको समझेगा कि किस तरह से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। बट ये फिर आपको फेक डोजी है, इसको यूज़ नहीं करना है। बेसिकली मैंने यहाँ पे बस आपको बता दिया है कि ये चीज़ किस चीज़ के लिए काम। पेन ले लेता हूँ दोस्तों, अभी मैं फोर्थ वाला आपको बताने जा रहा हूँ। इसको कहते हैं दोस्तों यहाँ पे शैडो कहते हैं। देखिए
आपने शैडो देखा होगा, बाकी कुछ भी कहे उस देखो 1000 नाम है इसके, एप्लीकेशन देखो इसका क्या यूज़ है। अगर ये काम आ रहा है आपके ट्रेडिंग आवर्स में तो मतलब है, नहीं तो कुछ मतलब नहीं है दोस्तों। इसको देखिए ये पैटर्न कैसे भी फॉर्म हो सकता है, ओके, ये जितना विक्स रहेगा कुछ भी हो सकता है, ये पैटर्न अलग अलग पैटर्न फॉर्म करते हैं, इसको कहते हैं विक्स। और यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है, तो अलग अलग टाइप के हैं दोस्तों। अभी ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, अभी मैं यहाँ पे कलर मार के नहीं बताऊंगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। बट ये चीज़ याद रखना दोस्तों, ये जो पैटर्न है जिस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, ये आपके कमज़ोर मतलब वीक सिग्नल बताता है मार्केट का। ये जो पैटर्न जहाँ पे भी बनेंगे इसमें ध्यान देना कि अब ये जो पैटर्न बन रहे हैं तो यहाँ पे से मार्केट कमज़ोर होती जा रही है, ओके। क्योंकि हमें जितना जितना शैडो दिखते जाएगा मार्केट में, आपको उतना उतना फिर उसमें बायर्स और सेलर्स के प्रेशर यहाँ पे देखने मिलेंगे। उसकी वजह से आपको ये ध्यान देना है कि जितने शैडो आते जाएंगे मार्केट में, तो ये शैडो आपको भी केयरफुल रहना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, यहाँ दिख रहा हूँ शैडो, दिख रहे हो कितना बड़ा, इन्वेस्ट भी करते हुए ऐसे कंडीशन में, ये शैडो के कंडीशन में, तो मार्केट इतना वॉलेटिलिटी रहता है, इतना आपको तंग करेगी कि कभी देखिए यहाँ पे फुल इतना ओपन होने के बाद ये क्लोज हुआ, फिर रिवर्स लिया, यहाँ पे दिख रहा हूँ। तो ये चाहे अप ट्रेंड में हो, मार्केट अप ट्रेंड में है, देखो टोटल अप ट्रेंड में, यहाँ देख रहे हो ये टोटल, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करूँ तो ये टोटल अप ट्रेंड में। बट इस अप ट्रेंड में भी आपका जो फॉर्मेशन है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो वोलेटाइल है इस शेयर में। अभी ये क्या डिपेंड करता है शेयर टू शेयर। याद रखना दोस्तों, अगर आप कोई भी छोटा स्टॉक लेते हो तो उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा मिलेगा। और वॉलेटिलिटी कैसे चेक करोगे आप, उसके वॉल्यूम से। चलो वॉल्यूम भी नहीं पता चल रहा हमें, तो हम क्या देखेंगे इसमें बाय और सेलिंग कितना हो रहा है, कितना ज़बरदस्त हो रहा है। देखो यहाँ पे एक कैंडल भी अब उठा के देख लो तो दिन भर में कितने बायर्स और सेलर्स इस पे एक्टिव है। तो ये एक्टिव होने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रहा है, मतलब स्टेबल नहीं है। अभी ये स्टेबल नहीं होने के कारण आपको मार्केट में कभी एग्जिट लेना है, कभी एंट्री लेना है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसके लिए जब आप छोटे स्टॉक लेते हो तो ऐसे आपको ये पिन बार्स वाले जितने भी कैंडल्स है वो ज़्यादा दिखेंगे। अगर हम बड़े शेयर लेते हैं, देखिए बड़ा शेयर अगर बात करता हूँ मैं, तो उसमें आपको ये पिन बार्स के जो वॉलेटिलिटी है वो कम दिखेंगे। चाहे वो देखिए यहाँ पे देख रहे हो, अगर डाउन ट्रेंड की भी मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर आपने सोचा है कि शॉर्ट करने के लिए और डाउन ट्रेंड का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे सेलिंग करने के बाद आप रुकते हो, तो आपको कंसिस्टेंट दिखेगी, यहाँ पे वॉलेटिलिटी नहीं दिखेगी कि बायर्स आ गए इतना ऊपर लेके गए और फिर नीचे आ गए। तो आप सोचोगे आपके मार्केट जो आपने ये लगाया था, स्टॉप लॉस लगाया था, वो हिट ना हो जाए। तो ये ध्यान देना आपको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये इसको कहते हैं शैडो। और शैडो आपको कब काम आएगी, जब आप छोटे बड़े स्टॉक्स लेते हो, या फिर आप समझो कि अप ट्रेंड चले गए, आपका स्टॉक कुछ अप ट्रेंड तक गया या फिर डाउन ट्रेंड तक गया, उसके बाद शैडो फॉर्म होने लग जाता है, मतलब वहाँ पे अभी बिकवाली चालू हो जाता है। ये इसको बोलते हैं कि 3 सोल्जर्स बोलते हैं, ऐसे 3 सोल्जर्स फॉर्म होंगे, ये दूसरा और तीसरा, ऐसे 3 सोल्जर्स फॉर्म होंगे। उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है, ऐसे रिवर्स हो जाएगा। ओके, माइट भी आपको दिख रहा होगा यहाँ तक। चलो मैं इसको ऊपर ही बना देता हूँ कि इसको 3 सोल्जर्स बोलते हैं। उसके बाद फिर आपका है मदर्स एंड सन, आपने सुना होगा अगर, तो वो भी कुछ अगर नहीं सुना है तो सुन भी लोगे ना फ्यूचर में, तो उस कुछ काम का नहीं है। मदर्स एंड सन में देखिए यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल बनता है, उसके बीच में एक कैंडल बनता है यहाँ पे, ओके। और ये बड़ा समझो ग्रीन है तो ये रेड होगा। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे कुछ मैटर नहीं करता है, ये ग्रीन फॉर्म करे या रेड फॉर्म करे, कुछ मैटर नहीं करता है। एक ही चीज़ मैटर करता है, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक हो रहा है क्या, उसके बाद ये चारों में से कुछ पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं क्या, ओके। ये बस आपको ध्यान देना है, ये फॉर्म हो रहे हैं क्या यहाँ पे, क्योंकि इसके वजह से मार्केट में कोई चेंज आने वाला नहीं है। अगर आपने चलो ये 3 सोल्जर्स भी देख लिए, इसके बाद मार्केट में कुछ चेंज आने वाला नहीं है। चेंज कब आएगा, जब आपका ये दोजी फॉर्म होगा, या फिर एक बड़ा सा कैंडल फॉर्म होगा, या फिर ये फेक दोजी क्रिएट हो रहा है, या फिर इसके बाद आप ये शैडो कैंडल ऐसे कुछ फॉर्म हो गया, तब जाके उसमें हमें देख सकते हैं कि चलो अब मार्केट वीक हो रहा है या स्ट्रांग हो रहा है। एक अपन अजम्पशन वहाँ पे देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो ये चारों में से कहीं पे कुछ फॉर्म हो रहा है तो वो देखना है। सेकेंड है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, उस टाइम में भी अप्लाई करके देखना है कहीं पे पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तब वहाँ से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, ओके।
थर्ड हमें देखना है कि मार्केट साइडवेज तो नहीं है, अगर साइडवेज है तो ऊपर के ये जो आपको मैं बताया यहाँ पे कुछ भी काम नहीं आएगा दोस्तों, ये फिर आपका यूजलेस है, ये कोई भी काम नहीं आएगा जब साइडवेज में मार्केट में है। तो इस टाइम क्या करना है आपको, साइडवेज है तो मार्केट को वॉच करना है, सिर्फ वॉच करना है और आपको ऐसे ट्रेंड लाइन बनाने हैं दोनों ऊपर और नीचे साइड में यहाँ पे। तब आपको देखना है कि कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है कि नहीं। देखिए अगर सपोज यहाँ पे ये ट्रेंड ब्रेक होता है तो अब ट्रेंड इसके बाद फिर कंटिन्यू होता है और इसके बाद ये फिर नीचे डाउन ट्रेंड में जाता है। ओके, ये 3 फेजेस हो गए। अभी ये फेजेस 3 होने के बाद इसमें आप अगर देख सकते हो कि डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है कि नहीं। एक डब्ल्यू पैटर्न इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैं अगर रिविजन करूँ ये सबको तो ऐसे मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद कंसोलिडेट हुआ और उसके बाद फिर देखिए यहाँ से मार्केट अप जाता है ये ट्रेंड को ब्रेक करते हुए। ओके, अभी ये सेम ये अप ट्रेंड के लिए हुआ और डाउन ट्रेंड के लिए भी ऐसे होगा यहाँ पे कि मार्केट देखिए यहाँ पे ऊपर आया, इसको एक रिस्पेक्ट किया, फिर उसके बाद नीचे। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे देखना है कि ये जोन से मार्केट जब नीचे गिर जाता है तो कंफर्मेशन है कि नीचे मार्केट जाएगा। ओके, अगर यही फेज हमें कभी कभी एस फेज में भी दिखता है तो ये ध्यान देना है आपको। अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में जब एंट्री मार रहे हो, आप नए हो पुराने हो जो भी हो, आपको क्या चीज़ ध्यान देना वो एक स्ट्रैटेजी में आपको बता देता हूँ और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली ही आप वर्क करना ताकि आपका एंट्री और एग्जिट मेथड। मेन क्या है, स्टॉप लॉस दोस्तों। स्टॉप लॉस बहुत बड़ी चीज़ होती है मार्केट में। अगर आप वो नहीं लगाते हो तो एक दिन में ही मार्केट से पैसा वाइप आउट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा आपको ध्यान देना है। किस तरह से लगाना है यहाँ देखिए। अगर सपोज मैं एक यहाँ पे कैंडल बनाता हूँ, ये कैंडल है और ये कैंडल ग्रीन है। ओके, और मार्केट ऊपर जा रही है, कंटिन्यू ऊपर के ट्रेंड में है मार्केट। ओके, यहाँ पे इसके बाद ये मार्केट आप देख रहे हो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। जो फोर्थ जो भी थर्ड फोर्थ कैंडल जो भी फॉर्म होता है, ये कैसा हो गया फॉर्म दोस्तों, ये लेवल पे फॉर्म हो गया। मतलब ये जो ग्रीन था और ये तो रेड फॉर्म होगा ना। ये देखिए यहाँ पे अगर ये रेड फॉर्म होगा और ये ग्रीन है, तो अगर ये ग्रीन के लाइन में आके यहाँ पे ये देखिए ये 50% से नीचे ये कैंडल क्लोज हो रहा है और उसके बाद जो सेकंड कैंडल क्लोज होगा, यहाँ देखिए अगर ये क्लोज होता है फिर आपको यहाँ पे एग्जिट ले लेना है ये जगह पे। ओके, ये कैसे वर्क करता है देखिए एक्चुअल में मैं आपको यहाँ पे रियल आपको यहाँ पे लेके जाता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ किस तरह से वर्क करता है। सपोज दोस्तों अगर आपने दोजी देख के यहाँ पे एंट्री मारा, कहाँ पे दोजी, चलो एक दोजी निकालते हैं। देखिए अगर यहाँ पे आपने देखिए ये दोजी, इसके ऊपर आपने यहाँ पे देखिए जस्ट इसके ऊपर आपने यहाँ पे एंट्री मार दिया और ये देख रहे हो ये लाइन देखो, ये लाइन। ओके, ये लाइन भी ये कैंडल के ऊपर है, ये वाली कैंडल के ऊपर है। अभी देखो ये भी इसके ऊपर है। अब यहाँ पे देखिए ये 50% के नीचे ये कैंडल ऐसे बना है क्या, नहीं है, इसके ऊपर है। देखिए ये भी बना है क्या, यहाँ पे नहीं है दोस्तों, ये ऊपर है। तो आपने यहाँ पे एंट्री लिया है अभी और उसके बाद आप यहाँ पे बने हो, देखिए यहाँ पे भी आया है तो ये क्या है, ग्रीन कैंडल है। आप यहाँ पे वेट किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से एक बार आपको पिन बार बना है और आप सोच रहे हो कि ये दोजी बना है क्या करके, ये दोजी बना नहीं था। यहाँ पे देखो फेक ब्रेकआउट में जो बताया था ना, फेक दोजी, यहाँ पे ये वाला, तो वो हमें यहाँ पे फिर से देखने को मिला। देखिए यहाँ पे दिखा तो हमने यहाँ पे सेल नहीं किया, हमने कंटिन्यू यहाँ पे बने रहे। यहाँ से आप बने रहे आप कंटिन्यू बने रहे। इसके बाद अरे देखिए यहाँ पे कंटिन्यू बने रहे। इसके बाद देखिए यहाँ तक आप पहुँचे, आप कम से कम भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन यहाँ तक आप पहुँचे। देखिए 10 दिन तक यहाँ पे आप पहुँचे। पहुँचने के बाद आपने देखा, देखिए क्या बना है कि हमारा जो पैटर्न था, हमने क्या कहा था कि अगर कोई भी पैटर्न बनता है इसके नीचे 50% के बाद, ये कैंडल के बाद अगर ये क्लोज होता है इसके नीचे, तब हम एग्जिट होंगे। तो क्या ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हुआ है ऐसे जैसे मैं बताया था, नहीं हुआ है। तो हम यहाँ से 10 दिन के बाद 11 दिन 12 दिन रुके रहे। ओके, 13th डे पे भी हम रुके रहे, उसके बाद 14th डे, उसके बाद 15th डे, 15 दिन तक हम रुके रहे एक कैंडल पे। ओके, और उसके बाद हमने देखा कि जो नेक्स्ट कैंडल बना है, हमने दूसरे दिन उठ के देखा तो ना 50% का रूल फॉलो हुआ, ना फिर यहाँ पे हमें रेड कैंडल दिखा। डायरेक्ट यहाँ पे गैप डाउन खुल गया दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे गैप डाउन खुल गया। तो ये जगह पे भले ही ग्रीन कैंडल हो या फिर रेड कैंडल हो, हमें टोटली यहाँ से एग्जिट लेना। ये जगह पे आपको एग्जिट ले लेना।
कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जब तक आपके फेवर में 50% की नीचे नहीं जाता है कैंडल, तब तक आपको बने रहना है, तब आप जाके ये एक मिनिमम सा भी एक प्रॉफिट आप उठा सकते हो। ओके, हमेशा ये नहीं सोचना कि दोस्तों मैं बने रहूँगा स्टॉक में, और आप प्राइस एक्शन करते हो ना दोस्तों, तो कभी भी याद रखना कि आप हमेशा एकदम बड़ी रैली नहीं ले सकते हो। आपको एक कहीं ना कहीं तो भी प्रॉफिट बना के निकल जाना है उस शेयर से। नहीं तो आप बोलोगे कि मैंने खरीदा यहाँ पे था और मैं यहाँ पे बेचूंगा, तो ये दिन कभी नहीं आएगा। ओके, अगर ये दिन आने लग जाए तो फिर सभी लोग करोड़पति हो जाएंगे शेयर मार्केट से। यही एक बेसिक होता है दोस्तों कि हमें डिसाइड करना होता है कि हमारी एंट्री मेथड कहाँ पे बनेगी और एग्जिट मेथड कहाँ पे बनेगी। अगर हमने प्रॉपर यहाँ पे हमें 10% भी मिलता है या 2% भी मिलता है, जो भी कैपिटल आपने डाला उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने यहाँ पे एग्जिट और एंट्री मेथड सही से बनाया, तो आप हमेशा स्टॉक में लेते वक्त मिनिमम भी प्रॉफिट लेके जाओगे अगर आपने ये मेथड फॉलो किया तो। वो है प्राइस एक्शन। आप पैसे कमाओगे तो सिर्फ प्राइस एक्शन से ही कमाओगे। आप जितना सीखोगे उतना आप मार्केट से कमाओगे। तो इस वीडियो को चलिए यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसे लगा कमेंट में बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।